इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये अस्तर की कटिंग कर ली है। 4 से 5 साल की बच्ची की ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट लेकर इसकी कटिंग कर दी है। बस इसकी लेंथ मैंने एंकल लेंथ ली है, क्योंकि ये ड्रेस का डिज़ाइन फुल लेंथ का है। और इसके ऊपर अब मैंने ये अस्तर को उल्टा करके रख दिया है। और आपको इसकी कटिंग देखनी है तो पिछली वीडियोस में मैं 4 से 5 साल की बच्चियों की ड्रेस की कटिंग बता चुकी हूँ। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पहले सेंटर पे मार्किंग कर दी है पूरे कपड़े में से। ये देखिए सेंटर पे मार्किंग कर दी है। अब इसके आसपास मुझे जितना बीच का हिस्सा लेना है उस पर मार्किंग कर दूँगी मैं। ये यहाँ पर लाइनिंग करके आपको बताती हूँ। तो मुझे 9 इंच का हिस्सा जो है वो बीच का लेना है, तो मैंने 4.5 इंच उधर और 4.5 इंच इधर करके इसको रख लिया है। अब मैं 4.5 इंच पे दोनों साइड पर निशान लगा लूँगी, उधर साइड, और जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो बाकी दोनों साइड का चाकों का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 9 इंच की बीच की पट्टा, जो बीच का हमारा पट्टा रहेगा वो 9 इंच का रहेगा, आधा 4.5 इंच और 4.5 इंच करके मैंने इसको निशान लगा लिया है। अब इन लाइनिंग पर मैं हिजाब पिन्स अटैच कर दूंगी और उसके बाद इन हिजाब पिन के आसपास इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो जो हमने चौक से लाइनिंग की थी उसके आसपास हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। एक पैर की सिलाई, ये दोनों साइड हमने सिलाई कर दी है और इस तरफ भी इसी तरह सिलाई कर देंगे हम। अब इन सिलाइयों के सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी। प्रेस फेर के इसको हमने परफेक्टली जमा लिया है। अब नेक की कटिंग के लिए यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और 3.5 इंच की लंबाई ले रही हूँ। इसको बॉक्स बनाकर इस पर नेक का मेजरमेंट कर दिया है मैंने। अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया है इस पर। मेन फैब्रिक को चिपका लिया था अस्तर के साथ। अब मैं इसके ऊपर नेक की स्टिचिंग कर दूंगी। ये बोट नेक है। अब बुकरम के पास से सिलाई लगाते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं इसकी नेक पर ये पतली सी यहाँ पर लेस लगाने वाली हूँ। अब यहाँ से इतनी दूरी से यहाँ पर से लेस लगाते हुए ये पूरी लेस को मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका दूँगी। आप बिल्कुल भी फैब्रिक ग्लू से इसको मत चिपकाइएगा। मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब मैंने इसके ऊपर लेस को चिपकाया और फिर मैंने जब इस पर बाद में सिलाई करी इसको फिक्स करने के लिए, तो सुई इसके ऊपर चल ही नहीं पा रही थी। फैब्रिक ग्लू की वजह से बार बार सुई चिपक रही थी। देखिए मैं आपको सिलाई कर कर इसमें बता रही हूँ, बार बार सुई धागा तोड़ रही थी। बहुत मुश्किल से सुई यहाँ पर चल पा रही थी। तो आप डायरेक्ट ही स्टिच करिएगा, फैब्रिक ग्लू से इसको मत चिपकाइएगा लेस को। अब दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से इसकी सिलाई कर लूँगी लेस की। अब नेक पर डबल सिलाई करूँगी, डबल लेस लगाऊँगी नेक पर। तो हमने यहाँ पर लेस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये हो गया। अब मैं इसमें बैक पार्ट स्टिच कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर अस्तर को रखकर इस पर नेक की मेजरमेंट कर दी है। 2.5 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। बोट नेक की कटिंग के लिए मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। अब इसको स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर रख लिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट जो हमने रेडी किया था वो रख लिया है।
और बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को उल्टा करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई कर दूँगी। ये दोनों साइड के शोल्डर जोड़ने के बाद इसी तरह मैं यहाँ पर नेक भी स्टिच कर दूँगी। ये शोल्डर जुड़ गए हैं। अब यहाँ नेक की भी सिलाई इसी तरह लगा दूँगी। उसके बाद कुर्ते को आपको सीधा कर बताऊँगी। तो ये कितने फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर स्टिच हो गए। बैक पार्ट पर नेक की स्टिचिंग करने के बाद मैंने मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले फैब्रिक को फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लिया था। अब ये जो आस्तीन कट करी मैंने, इसको भी मैं अस्तर के साथ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। अब मैंने आस्तीन इसमें जोड़ दी है। अब मैं यहाँ से मैंने मेजरमेंट का निशान लगा लिया है। इस पे मैं सिलाई कर दूँगी फिटिंग की दोनों साइड पर। तो आस्तीन जोड़ने और फिटिंग करने के बाद हमारा सिर्फ नीचे का पट्टी लगाने का काम बाकी है। फैब्रिक पट्टी मैं पहले दामन में लगाऊंगी, उसके बाद चाक में लगाऊंगी। तो दामन में लगाने के लिए मैंने सेंटर के लिए 2.5 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी पट्टी काट ली है। और ये साइड की भी मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी हैं। पट्टी को थोड़ा फैब्रिक से एक्स्ट्रा ही कट करना है। और ये पट्टी मैंने चाक के लिए कट की। पट्टी लगाना भी मैं पहले आपको पिछली 3-4 वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के दामन पर पट्टी लगाएंगे। तो इसकी पट्टी कुछ इस तरीके से अंदर मोड़ते हुए लगाना है। अंदर मोड़ते हुए इस पट्टी को हम स्टिच करेंगे और अंदर साइड पे मैं इसको तुरपाई करके फिक्स कर दूंगी। तो पहले तीनों पट्टियों को ऊपर से मैं जोड़ लूँगी, फिर अंदर इसकी तुरपाई कर दूँगी। तो ये तीनों को मैंने जोड़ लिया है तुरपाई करके। इतनी फिनिशिंग के साथ ये जुड़ी है। अब मैं इसमें चाक की पट्टियों को ऐड कर लूँगी। चाक में सिर्फ मैं आगे साइड पट्टी लगाऊंगी, पीछे साइड पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने चाक में पट्टी लगा ली है। सिर्फ आगे साइड ही पट्टी लगाई है, पीछे साइड के मैंने चाक जैसे हम मोड़ते हैं वैसे ही मोड़े हैं। अब मैं इस पर मोती लगाकर इसको डिज़ाइन कर दूँगी। तो सेंटर पर फैब्रिक ग्लू मैंने इस तरीके से लगा दिया और इसके ऊपर मोती चिपका दिए हैं अलग अलग। आप चाहें तो किसी भी तरह 3-3 या 4-4 मोती कर भी इस पर चिपका सकते हैं। इस तरह पूरे कुर्ते पर मोती लगाकर मैंने कुर्ते को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आस्तीन पर भी मोती लगाकर लेस लगाकर इसको प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया है। और इसके चाकों पर भी चंपा लगाकर मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिला है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।